हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज valueforinvestor.com। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल वीकली एनालिसिस लेकर आता है। हर वीक हम लोग एक छोटा सा रिव्यू देते हैं कि इस वीक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, और उसके बाद कुछ क्लूज जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, उसको आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक वीकली एनालिसिस है जो कि हमारा चैनल valueforinvestor.com लेकर आता है हर वीक। बीच में अगर आपने देखा होगा तो हम लोग कुछ लर्निंग सेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली विजिट कीजिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। तो विदाउट नॉलेज आप एंटर करने की कोशिश ना करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है जो भी ट्रेडिंग करते हैं। तो दिस इज ऑल, एंड इफ अगर आपको हमारा चैनल जो रिव्यू देता है या जो भी लर्निंग सेशन है वो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। जो जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, और इसी तरीके से एक मोटिवेशन जो है वो आपकी तरफ से हमें मिलता रहे तो अच्छा लगता है। ठीक। इस वीक की बात करें तो एक बहुत ही नया भी बोल सकते हैं, ये देर वॉज अ वेरी न्यू थिंग कि सैटरडे को मार्केट ओपन हुआ, और फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पार्ट से फुल डे मार्केट ने काम किया। और एक और चीज़ है जो नेक्स्ट वीक की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए बहुत छोटा हफ्ता है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 22 जनवरी दैट इज 22 जनवरी को, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ, कि हमारे राम जी जो है वो अयोध्या में अपने टेम्पल में वो आ रहे हैं। जैसा कि मानते हैं, ऐसे तो राम जी हमेशा हमारे साथ हैं, बट अयोध्या में उनका आगमन होने वाला है। तो ये एक तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिक्लेयर किया है पब्लिक हॉलीडे, और जस्ट ड्यू टू द इनॉग्रेशन ऑफ अयोध्या टेम्पल, सो मार्केट इज क्लोज्ड ऑन दैट डे। उसके बाद अगर आप देखें तो फ्राइडे को 26 जनवरी है, सो दैट इज द रिपब्लिक डे। सो उसके लिए भी मार्केट क्लोज ही रहेगा। सो हमारे पास मात्र 3 दिन है जिसमें हम लोग मार्केट कर सकते हैं, दैट इज ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। तो सबसे पहले जय श्री राम, और रिपब्लिक डे के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। सो अब आगे बढ़ते हैं कि इन 3 दिनों में मार्केट कैसा रहेगा, और वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सैटरडे, जो कि एक नई चीज थी, मार्केट ओपन हुआ, उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये थोड़ा हटके हुआ है, और इस बार सैटरडे को मार्केट पूरी तरीके से उसने काम किया, लाइक जो भी मार्केट का आर है पूरा ओपन था। सैटरडे की बात करें तो अगर निफ्टी की मूवमेंट की बात करें तो निफ्टी स्टार्ट हुआ एक पॉजिटिव नोट से ही, बट हम लोगों ने देखा कि सेलिंग आई लास्ट आवर्स में, जिसने निफ्टी को पुश किया टू द डेज लो, दैट इज 21,542। सो उस दिन हम लोगों ने देखा कि डेली चार्ट पे एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना, और ड्यू टू एक दो रीजन है जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि उस दिन ऐसा हुआ, just because of due to profit booking in IT and FMCG sectors। ये एक रीजन था जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट अपना उसने दिखाया। अब मंडे से फ्राइडे की बात करें गाइस, मार्केट का मूवमेंट जो हम लोगों ने देखा, कि हम लोगों ने यही देखा कि 3 दिन से, आई मीन ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, निफ्टी में गिरावट देखने को मिली हमें। और फ्राइडे को हमने देखा कि निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, और 3 दिन के लॉस को उसने खत्म किया, और उसने एक पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दी, जिसके कारण एक पॉजिटिव, जिसका जो कारण है फ्राइडे को जो हम लोगों ने देखा कि पॉइंट्स जो लूज किए थे उसमें वो पॉजिटिविटी उसने दिखाई, जस्ट बिकॉज ड्यू टू पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज कह सकते हैं, हो सकता है। और नेक्स्ट जो रीजन था दैट वाज बाइंग अक्रॉस द सेक्टर्स, मे बी द अनदर रीजन। सो ये दो रीजन थे जिसके कारण फ्राइडे को मार्केट हमें थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ दिखा। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट वीक के एनालिसिस में हम लोगों ने ये जरूर एंटिसिपेट किया था कि मार्केट हो सकता है वो ऑल टाइम हाई दैट इज 21,928 को ब्रेक करे, और हो सकता है वो 22,000 का लेवल हमें दिखाए।
सो मंडे इटसेल्फ हमने देखा कि उसने 22,000 का लेवल को टेस्ट किया और उसने अगेन एक ऑल टाइम हाई बनाया, दैट इज 22,115। और उस दिन उसने 22,000 के ऊपर ही क्लोजिंग भी दी, दैट इज इट क्लोज्ड एट 22,097, ये मंडे को हुआ। बट आफ्टर दैट ट्यूसडे से हमने देखा कि डाउनफॉल देखने को मिला मार्केट में। जैसा कि हमने कहा भी था कि बेयर्स ट्राई जरूर करेंगे मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, और वैसा ही हुआ। और हम लोगों ने देखा कि वेंसडे निफ्टी ने 21,500 के लेवल को भी टेस्ट किया, और ऑन थर्सडे निफ्टी का लेवल जो हमें देखने को मिला दैट इज 21,285 का लेवल तक गया निफ्टी। और जैसा कि हमने कहा था 21,500 अगर ब्रेक होगा तो उसके नीचे भी निफ्टी जा सकता है, और वैसा ही हुआ। इस वीक निफ्टी नो ऑल टुगेदर जो पॉइंट्स उसने लूज किए मैं बता दूं, दैट इज -498 पॉइंट्स, अप्रॉक्स 500 पॉइंट्स उसने लूज किए। परसेंटेज वाइज देखें तो इट इज -2.26%. If we see the percentage, that is -2.26%. और उसने एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया जो कि दैट इज बियरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला इस वीक। सो गाइस फ्राइडे को हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट भी देखा आखिर के घंटों तक, एंड एक कंसोलिडेशन भी देखा मार्केट में। देयर वाज अ कंसोलिडेशन, एक नैरो रेंज में ही निफ्टी ने अपना काम किया फॉर द डे ऑन डेली चार्ट। अगर हम लोग देखें ऑन डेली चार्ट तो निफ्टी ने एक काउंटर ट्रेंड पुल बैक दिखाया ऑफ द फॉल फ्रॉम 22,124 टू 21,285। अर्ली मूवमेंट इंडिकेटर्स यही दिखा रहे हैं कि दैट पुल बैक रैली हो सकता है ये कंटिन्यू रहे आगे कुछ दिनों तक, और टिल द शार्प, जब तक ये शार्प ओपनिंग डाउनसाइड गैप ऑफ वेंसडे रिमेन ओपन एट 21,970, तब तक हम लोग कह सकते हैं कि ये पुल बैक रैली हो सकता है कंटिन्यू रहे। वहां पे देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल ऑन राइज इन द मार्केट फ्रॉम फॉर द शॉर्ट टर्म। सो ये एक प्रोबेबिलिटी हमें देखने को आगे मिल सकती है। बट मैं यही इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि इन स्पाइट ऑफ दैट मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव ही है गाइस, और ये पुल बैक जो है ये एक रास्ता बनाया है सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। सो वी कैन यूज दिस इन दैट वे। एंड इस वीक की क्लोजिंग ने हम सैटरडे को हम लोग देखें तो इस वीक सैटरडे को मार्केट जो क्लोज हुआ उसने क्लोज किया एट 21,571.8। सो गाइज इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल आता है कि आगे मार्केट क्या कर सकता है, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है। सो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। फंडामेंटली अगर देखें, फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम लोग देखें जो कि बहुत ज़रूरी है देखना, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे आप गौर ज़रूर करें बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड। सबसे पहला जो है दैट इज मंथली एक्सपायरी, जिससे कि हमें मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। दिस इज द फर्स्ट वन। नंबर 2 है बजट भी आने वाला है जिससे कि मार्केट अफेक्टेड रहेगा, पर जैसा कि ये नेक्स्ट मंथ है तो कुछ ना कुछ उससे पहले अपडेट आता रहेगा, और जिसके कारण हम लोग हो सकता है मार्केट अफेक्टेड उससे देखें आगे। सो इस पे भी फोकस रहना है। नंबर 3 इज Q3 रिजल्ट्स जो अभी चल रहे हैं, कुछ कंपनीज के नंबर आ चुके हैं और कुछ के आने बाकी हैं। सो दैट इज ऑल्सो पॉइंट टू बी फोकस्ड। नेक्स्ट इज ICICI बैंक का रिजल्ट जो आ चुका है, और इसके कारण भी इफेक्ट जो करेगा मार्केट को, मार्केट इफेक्ट हो सकता है और हो भी रहा है ICICI बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके कारण। FI की बात करें तो इस बार तो हमने यही देखा कि FI ने जो पिछले 3 दिनों में जितनी सेलिंग की, अगर हम लोग देखें तो 15 दिनों में भी उतनी सेलिंग नहीं की थी जिसने अभी FI ने बस 3 दिनों में इतनी सेलिंग की है। और DII की भी बात करें तो उसने खरीदारी तो की बट उतना उन्होंने नहीं खरीदा। सो दिस इज ऑल्सो एक पॉइंट है जिसपे फोकस करने की हमें जरूरत है। नेक्स्ट इज डॉलर। डॉलर की बात करें तो डॉलर भी मजबूत हो चुका है एंड इट इज अबव 83 के ऊपर उसने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है। सो दिस इज अगेन अ पॉइंट जिसपे कि हमको गौर करने की हमें ज़रूरत है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे कि ज़रूर ये मार्केट को इफेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक अगर देखा जाए तो।
सो फॉर द नेक्स्ट वीक हम लोग यही कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज कुछ दिन तक ये जारी रहेगा, हो सकता है जारी रहे जब तक निफ्टी एक रेंज के बाहर ना आए। और वे रेंज क्या है? दैट रेंज इज 21,500 से लेकर 21,700 का रेंज है। अगर इससे निफ्टी बाहर आता है तभी हमें कुछ ऐसा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, या कंसोलिडेशन के बाहर निफ्टी जा सकता है। और मैं बता दूं कि इन केस ये ब्रेकआउट अगर हमें देखने को मिला किसी भी तरफ, तभी हमें कोई डायरेक्शनल मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है। दैट इज जो लेवल है 21,500 का, इन केस ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल जो हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी डाउनवर्ड साइड में। अगर हम लोग देखें तो 21,500 का अगर ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल हमें 21,300 दिख सकता है। एंड इन केस 21,300 ब्रेक किया तो आगे हमें और फॉल देखने को मिल सकता है। सो इमीडिएट एंड क्रूशियल सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग यही कह सकते हैं कि 21,500 जो है 500, दैट इज द इमीडिएट एंड द क्रूशियल सपोर्ट। सो हमें एक क्या बोलते हैं, एक पैनी निगाह रखनी होगी 21,500 पे। और जैसा मैंने बताया ये ब्रेक करता है तो हमें नीचे का मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं बता दूं टेक्निकली हम देख रहे हैं कि 20 डेज का जो SMA है दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज, वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। वो लेवल है 21,622। यहाँ हम लोग कह सकते हैं 21,700 जो ऊपर का लेवल है, जो रेंज हमने बताया 21,700, दैट मे एक्ट एज रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट वीक। इन केस ये ब्रेक होता है, अपवर्ड मूवमेंट मार्केट अगर दिखाता है 21,700 के ऊपर अगर जाता है तो हमें जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है दैट इज 21,820। एंड इन केस इसको भी अगर ब्रेक करता है 21,820 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट लेवल जो हमें आगे दिख सकता है दैट इज 21,900 का लेवल। सो हमारा चैनल जो है ये यही आपको सलाह देता है कि जब भी ट्रेडिंग करें तो जो हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का लेवल आपको बताया है इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेडिंग लें, ताकि आपको एक अच्छी प्रॉफिट मिल सके और आगे आपको जो लॉस है वो लॉस तो ऐसे भगवान ना करे किसी को हो, आपको या हमें लॉस हो, बट अगर होता है तो इतना बेयर कर सके उतना ही लॉस हो। क्योंकि एक अनसर्टेन है, मार्केट इज क्वाइट अनसर्टेन। इसको हम लोग कोई भी एक फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिले। रिस्क है, जैसे कि आप जानते हैं, रिवॉर्ड तो मिलता ही है, रिस्क भी है मार्केट में। सो रिस्क तो लेना ही चाहिए। जब तक रिस्क है तभी आप प्रॉफिट ले पाएंगे। बट दो तीन चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग लेनी होगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस। होप सो ये आगे जाके आपको हेल्प करे। जितने भी क्लूज, जितने भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थे जो हमने आपके सामने रखे, हो सकता है आगे आपको उससे बेनिफिट मिल पाए। अगर बेनिफिट मिलता है तो ज़रूर एक मोटिवेटिंग पार्ट जैसा मैंने बताया सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजेशंस ज़रूर दें अगर आपको लगता है कुछ आप क्वेरी जानना चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन लिखें। सो आज के लिए इतना ही। जाते जाते यही बोलूँगी, अपनी चीज़ों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट ज़रूर बुक करें गाइस। सबसे ज़रूरी, ठंड बहुत है, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। एंड यस, ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव हमेशा रहिए, ये पॉजिटिविटी ही आगे काम आती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, आगे सब अच्छा होगा। ये एक दृढ़ निश्चय है जो बना के रखना चाहिए खुद में। तो ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आगे हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आऊँगी एंड नेक्स्ट वीक एनालिसिस तो ज़रूर मैं लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू।